सुबह की ठंडी हवा में गोकुल उठकर चौपाल पहुंचा। उसने गांव के 5-6 बच्चों को बुलाया और बोला, देखो भाइयों, पढ़ाई जरूरी है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। बच्चों ने हंसते हुए कहा, गोकुल भैया, हमारे पास तो किताबें ही नहीं है। गोकुल ने अपने पुराने बस्ते से कुछ फटी पुरानी किताबें निकाली। ये लो, शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। किताब पुरानी है तो क्या हुआ, ज्ञान तो नया ही मिलेगा। गोकुल ने पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव के बुजुर्ग चुपचाप देखते रहे। कईयों ने सोचा, ये लड़का पागल है, खेती बाड़ी छोड़कर बच्चों को पढ़ा रहा है। मगर गोकुल को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते। अरे गोकुल, ये सब करके क्या मिलेगा? पेट तो खेती से ही भरेगा। किताबें चबाकर खाओगे क्या? भाई, किताबें हमें आगे बढ़ाएंगी, खेती भी सुधरेगी अगर हम सीखेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वह आहत होता था। रात को माँ ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। बेटा, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। जब बीज बोते हैं तो पहले मिट्टी उसे दबाती है, पर वही बीज बाद में पेड़ बनकर सबको छांव देता है। माँ की बात सुनकर गोकुल का मन मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगा। एक दिन गांव में शास्त्री जी फिर आए। उन्होंने देखा कि गोकुल सचमुच बच्चों को पढ़ा रहा है। उन्होंने गोकुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू वही दीपक है जो अंधेरे में जल रहा है। याद रख, एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं। गोकुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मेहनत को पहचान लिया हो। उस दिन से गांव के 2-3 और युवक, रघुवीर और धर्मपाल, भी गोकुल के साथ जुड़ गए। अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वे गांव में साफ सफाई और छोटे काम भी करने लगे। कुएं के पास नाली साफ करना, बच्चों को साफ पानी पीना सिखाना, खेतों में नई बुआई के तरीके बताना, इन सब ने गांव में हलचल मचा दी। कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के माहौल में नई उम्मीद की खुशबू फैलने लगी थी।